आज हम लोग गॉसेज लॉ के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि गॉसेज लॉ को हम अप्लाई जब करते हैं तो किस प्रकार करते हैं और किन किन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कैसे हम लोग गॉस नियम का उपयोग करते हैं। रियल में गॉस नियम से हमें पता चलता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स के बारे में, और विद्युतीय फ्लक्स और विद्युतीय क्षेत्र के बीच जो रिलेशन मिला है गॉस नियम से, उससे हम बाद में विद्युतीय क्षेत्र को पता करना सीखेंगे। आगे हम गॉस नियम से कूलाम नियम को प्राप्त करना भी सीखेंगे। आइए पहले न्यूमेरिकल सीखते हैं गॉस नियम से रिलेटेड। मैं इंजीनियर आरबी सिंह आपको क्लास 12 का फिजिक्स हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा समराइज करते हैं गॉसेज लॉ को। तो गॉस नियम से हम लोग को क्या मिला था? गॉस नियम से हमें मिला था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध घिरे हुए कुल आवेश या नेट आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। यानी गॉस नियम से हम लिखते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर 1/ε0 इंटू क्यू इन साइड। क्यू इन साइड का मतलब कि बंद पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ कुल आवेश। इसको याद रखने के लिए अगर थोड़ा और इजी वे में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। यहाँ क्यू का मतलब है नेट चार्ज। बंद पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश, घिरा हुआ कुल आवेश, ये इसका मतलब हुआ। इसको समझते हैं एक फिगर से ताकि न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत ना आए किसी प्रकार का। लेकिन एक और बात जान लें कि हम गॉस नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं, या गॉस नियम से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू इन साइड। क्यू इन साइड का मतलब बंद पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ कुल आवेश या नेट आवेश। इस चीज को समझने के लिए मैं एक फिगर बनाता हूं यहां पर। जैसे मान लो बच्चों कि अगर कोई गोलीय पृष्ठ है, आपको इस प्रकार से कोई गोलीय बंद पृष्ठ है, आपको गोलीय पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ होगा ही। इसके भीतर मान लो यहाँ पर Q1 आवेश है प्लस Q1, यहाँ पर मान लो कि प्लस Q2 है, यहाँ मान लो कि प्लस Q3 है, और यहाँ मान लो कि प्लस Q4 है, और मान लो कि यहाँ पर प्लस Q5 है। अब इस बंद पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ कुल आवेश लेंगे इस फॉर्मूला में। जब हम गॉसेज लॉ इसके लिए अप्लाई करेंगे कि इस बंद पृष्ठ से कितना विद्युतीय फ्लक्स मिलेगा, कितना विद्युतीय फ्लक्स गुजरेगा, तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज़ को हम लिख कर यहाँ दिखाते हैं। तो हम इस फिगर के लिए गॉस नियम इस प्रकार से लिखेंगे। हम लोग इसको लिखेंगे इस चित्र के लिए, गॉस नियम से फाई ई बराबर, यानी बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स बराबर 1/ε0 इंटू जितना चार्ज इसके भीतर घिरा हुआ कुल आवेश, बाहर का आवेश आपको नहीं लेना, यानी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये हो जाएगा आपको। हम यहाँ पर और स्पष्टता के साथ लिख देते हैं, फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इस तरह लिख सकते हैं। अगर इनमें से कोई आवेश ऋण आवेश रहता तो यहाँ पर ऋण आवेश का चिन्ह लिख कर लिखते हैं। ये दिमाग पर रखना हम लोग। अब हम लोग इस के बाद सीखने जा रहे हैं इस गॉस नियम पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि हमें और क्लियर कर देगा गॉस नियम को। आइए सीखते हैं। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं यहां पर कि गॉसेज लॉ या गॉस नियम बंद पृष्ठों पर जब हम लागू करते हैं, बंद पृष्ठों के लिए हम लागू करते हैं, बंद पृष्ठों पर अप्लाई करते हैं। और उस गॉसेज लॉ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हम पृष्ठ बनाते हैं, ये बंद पृष्ठ, इसको गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। ये काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं, इसको गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। और गाउसीय पृष्ठ की खासियत ये है कि गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार चुनना है, चयन करना है कि उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता या तो
इस तरह से इस सतह के विलंबवत हो या सतह के स्पर्श रेखीय हो। ये दिमाग पर रखना, आगे ये बात और क्लियर होगा। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने यहां। क्वेश्चन, किसी बिंदु आवेश के कारण उसके स्थिति को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय गाउसीय पृष्ठ खींचने पर गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। ये नंबर है यदि गाउसीय पृष्ठ के त्रिज्या को 2 गुनी कर दिया जाए तो अब पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? कौन सा फ्लक्स? तो विद्युतीय फ्लक्स। कितना विद्युतीय फ्लक्स गुजरेगा? और बी नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु आवेश का मान कितना है। बिंदु आवेश का मान कितना है? बी नंबर है कि बिंदु आवेश कितना है। बिंदु आवेश का परिमाण, जो बिंदु आवेश कितना है आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बनाता हूं। कहता है किसी बिंदु आवेश के कारण उसके स्थिति को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय गाउसीय पृष्ठ खींचने पर गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स दिया हुआ आपको। यानी यहाँ कोई बिंदु आवेश क्यों ले लिया, पता नहीं है कि ऋण आवेश या धन आवेश है, वो तो पता करना है। और एक गाउसीय पृष्ठ यहाँ बना दिया गया और गोलीय पृष्ठ, और इसके केंद्र पर आवेश रखा गया है इस प्रकार से। और इस गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा गाउसीय पृष्ठ, ये गाउसीय पृष्ठ हो गया। एक बात बताओ कि अगर मान लो ये ऋण आवेश रहता तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इन्फिनिटी से चलकर इस आवेश तक पहुंचती है। ऐसे आवेश रेखाएं, ऐसे रेखाएं, ऐसे रेखाएं, ऐसे रेखाएं, ऐसे रेखाएं, ऐसे रेखाएं, ऐसे रेखाएं आती। तो जितनी रेखाएं इसके भीतर प्रवेश करती, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से जितनी रेखाएं प्रवेश करती, अगर हम गोले का त्रिज्या दुगुना कर देते तो क्या वो रेखाएं बदल जाती? जो रेखा आ रहा है इधर, क्या वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। यानी वो रेखाओं की संख्या तो उतना ही रहेगा, इसलिए विद्युतीय फ्लक्स त्रिज्या बढ़ा देने पर उतना ही रहेगा। एक तरीका ये हो गया समझने का। दूसरा तरीका समझने का ये है कि गॉस नियम से हम फॉर्मूला क्या सीखें। तो गॉस नियम से बच्चों सीखें हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं हम कि गॉस नियम से बंद पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स हम सीखे हैं फाई बराबर 1/ε0 × Q। यानी जो विद्युतीय फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरेगा वह निर्भर करेगा आवेश, कुल आवेश पर। जिस पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ आवेश उसी पर डिपेंड करेगा। यह आकार या आकृति तो है नहीं इंक्लूड,
शामिल तो है नहीं। इसलिए अगर त्रिज्या को बढ़ा भी देते हैं और आवेश को, तो वही है। इसलिए विद्युतीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंसर हमारा यही रह जाएगा। तो हम इस जवाब को कैसे लिखेंगे, मैं यहां पर आपको लिख देता हूं। क्वेश्चन को पीछे ले जाकर के वीडियो आप देख सकते हैं। सोल्यूशन यहां मैं कर रहा हूं। हम लोग लिखेंगे कि चूंकि गॉस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करेगा, उसके भीतर घिरे हुए आवेश पर निर्भर करेगा। अतः गोलीय पृष्ठ का त्रिज्या दुगुना करने पर, गोलीय पृष्ठ का त्रिज्या दो गुना करने पर भी विद्युतीय फ्लक्स नहीं बदलेगा, समान रहेगा, जो -1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। समझ लेते हैं। चूंकि गॉस नियम से हम सीख चुके हैं कि बंद पृष्ठ से घिरा हुआ कुल फ्लक्स आवेश उसके भीतर घिरे हुए कुल आवेश पर निर्भर करेगा, कुल आवेश पर निर्भर करेगा, आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। अतः गोलीय पृष्ठ का त्रिज्या अगर बढ़ा भी देते हैं तो फ्लक्स उतना ही रहेगा, नहीं बदलेगा। आंसर आपको यही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपको। ये रहा आपको एक आंसर। दूसरा आंसर निकालना है कि इस बिंदु आवेश ये कितना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं बी नंबर के लिए। ये ए नंबर का आपको जवाब ये मिला है, ए नंबर का पूरा यहाँ से यहाँ तक ए नंबर का हमको जवाब मिला। बी नंबर का जवाब हम बनाते हैं कि बी नंबर का जवाब क्या आएगा। तो बी नंबर के लिए हम देखिए क्या करते हैं। बी नंबर के लिए हम लोग कहेंगे कि गॉस नियम से फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, यानी बंद पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उसके भीतर घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना। यह फ्लक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है -1 × 10⁻³ और 1/ε0 इंटू क्यू। इसको इधर ला दीजिए तो हो जाएगा Q = ε0 गुणे -1 × 10⁻³ और आवेश है तो मात्रक कूलम हो जाएगा। Q = ε0 का मान पहले से पढ़े हुए जानते हैं, 8.854 × 10⁻⁻12 और इंटू हो जाएगा -1 × 10⁻³ कूलम में हो जाएगा। Q = मल्टीप्लाई कर दीजिए -8.854 × 10⁻⁻12 और ये 3 है तो हो जाएगा 10⁻⁻9 कूलम। ये आपको रह जाएगा आंसर। अब इसको आप चाहें तो और भी चेंज कर सकते हैं। इसको 10⁻⁹ को नैनो कूलम कहते हैं तो -8.854 नैनो कूलम हो जाएगा। अब चाहें तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं -8.854 नैनो कूलम लिख सकते हैं। इसको और चाहें तो बदल सकते हैं -9 नैनो कूलम भी लिख सकते हैं। लगभग की बात करें तब
नैनो कूलम में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन का आंसर। अब देख सकते हैं अच्छी तरह से समझ गए होंगे ये। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मिटाते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2। एक गोलीय पृष्ठ, कोई गोलीय पृष्ठ है, एक गोलीय पृष्ठ पर 10 माइक्रोकूलम आवेश है, 10 माइक्रोकूलम आवेश है। तो गोलीय पृष्ठ से कुल कितना विद्युतीय फ्लक्स, कुल कितना विद्युतीय फ्लक्स निर्गत होगा, ये क्वेश्चन है हम लोग का। यहाँ पर सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं। कोई भी एक गोलीय पृष्ठ दिया हुआ है और उस गोलीय पृष्ठ पर आवेश को दिया हुआ है। मैं फिगर यहाँ बना देता हूँ, सॉल्यूशन यहाँ से मैं करने जा रहा हूँ। देखना बच्चों, ध्यान देना। ये कोई गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ पर आवेश आपको दिया हुआ है। इस तरह से इस पर क्यू आवेश दिया है जो 10 माइक्रोकूलम है। अब इसे कितना फ्लक्स निकलेगा ये पूछ रहा है। तो आप एक काल्पनिक पृष्ठ से इसको परिबद्ध कर दीजिए। ये आपको गाउसीय पृष्ठ हो गया, गाउसीय पृष्ठ हो गया। अब इससे जो भी फ्लक्स निकलेगा इससे जरूर गुजरेगा, इससे जरूर गुजरेगा। आप ये आप काल्पनिक पृष्ठ अपने से मानेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको आने लगेगा। अब जो है कितना रेखाएं इससे, कितनी रेखाएं यहाँ से उसके पृष्ठ से रेखाएं कितनी निकल कर इसके पृष्ठ से कितनी रेखाएं निकलकर और इससे गुजरेंगी, उसको हम बनाएंगे गॉस प्रमेय की सहायता से। हम लोग कहेंगे कि गॉस प्रमेय से आवेशित गोले से निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू लिखेंगे क्यू। अब यहां पर हम मान रखते हैं क्यू का, तो फाई ई बराबर हो जाएगा हम लोगों को 1/ε0 इंटू 10 × 10⁻⁻6। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और 1/ε0 का मान हम इस प्रकार ला देंगे आसान बनाने के लिए। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है और जो आंसर आएगा वही विकल्प के रूप में रहता है। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव का एक फेमस क्वेश्चन है, जो आंसर आएगा वो एक विकल्प के रूप में रहता है, एक ऑप्शन रहता है। वो ABCD में एक ऑप्शन रहता है जो आंसर लाएंगे हम। तो चूंकि 1/4πε0 को हम लिखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं ε0 बराबर जब 4π × 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिख सकते हैं। इस ε0 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं इस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा आपको जो है 4π × 9 × जो है 10⁻⁹ इंटू हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6। फाई बराबर हो जाएगा आपको नचौका 36π, देख सकते हैं 4π × 9 × 10 यहाँ पर इसका मान, यहाँ पर हम जो यहाँ पर एक चीज़ छूट गया, 1/ε0 का ये मान है। 4π उधर गया है, 1/ε0 का मान है 4π × 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 4π उधर लेकर चले गए, 1/ε0 का ये मान है। ध्यान रखिए 1/ε0 का ये
मान हम लोग का निकला हुआ 1/ε0 का मान। 1/ε0 का जो मान है, 1/ε0 का मान, ये 1/ε0 का जो मान है, ये हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं इसके जगह पर। ये जो 1/ε0 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम रख देंगे इस चीज़ को, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा आपको 36 पाई इंटू जो है 10⁻9 और 10, 10⁻10 और 10 का पावर -6, 10⁻4 और फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रा के लिख देंगे तो हो जाएगा आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपको आंसर हो गया, ये एक विकल्प के रूप में आपको रहता है। अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर, एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ के भीतर एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, जिसके आवेश -q और +q है, तो गाउसीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितना विद्युतीय फ्लक्स गुजरेगा, विद्युतीय फ्लक्स गुजरेगा। ये हम लोग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हम लोगों को, आंसर हम लोग यहां पर बनाने जा रहे हैं। सॉल्यूशन मैं यहां पर करने जा रहा हूं, हल। तो एक गोलीय पृष्ठ है, ये गोलीय पृष्ठ, और गोलीय पृष्ठ तो बंद पृष्ठ होता है। इसके भीतर में एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया, एक आवेश इसका -q और दूसरा आवेश इसका +q है। आवेशों के बीच की दूरी आप d मान लीजिए अपने से, वैद्युत द्विध्रुव है तो उनके बीच कुछ दूरी होगा। इसके भीतर कुल आवेश पूछा जाए कि कितना होगा, तो 0 आएगा, क्योंकि जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश भी है, इसलिए इससे गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स 0 हो जाएगा, शून्य। और दूसरा समझने का तरीका यह है कि इस धनावेश से जितनी रेखाएं बाहर की तरफ निकल कर जाएंगी, इस ऋणावेश के चलते उतनी ही रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी। क्यों? क्योंकि विद्युतीय फ्लक्स आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। तो जितना आवेश का परिमाण इसका, उतना ही आवेश का परिमाण इतना। इससे रेखाएं बाहर जितना निकलेंगी, अगर इससे 100 रेखाएं बाहर निकलती हैं तो इससे 100 रेखाएं अंदर जाएंगी, और नेट कुल रेखाएं कितनी निकलेंगी, कितनी गुजरेंगी इस पृष्ठ से, तो वो 0 हो जाएगा, यानी कुल विद्युतीय फ्लक्स शून्य हो जाएगा। और इसको गॉस नियम से कैसे हल कर सकते हैं? तो कहेंगे गॉस नियम से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर 1/ε0 इंटू हो जाएगा आपको Q प्लस -Q, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपको जो है विद्युतीय फ्लक्स 0 हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और ये जान लीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं लगभग नियर अबाउट मैक्सिमम क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में आप मिलाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से उस चीज को देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपको अगला तीसरा क्वेश्चन, एक वर्गाकार तल के प्रत्येक भुजा की लंबाई
की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस वर्गाकार तल के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर तल के लंबवत एक बिंदु आवेश 10 माइक्रोकूलम रखा गया है, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। इस वर्गाकार तल से कितना विद्युतीय फ्लक्स गुजरेगा, ये क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में ऊपर में ही लिख दिया है कि दिखाए गए चित्र में, हम दिखाए गए चित्र को यहां लिख दिए, चित्र में दर्शाया गया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, चित्र ही दिया है, चित्र में बना देता हूं, देख सकते हैं इस चीज को आप। चित्र को आप यहां देखिएगा ध्यानपूर्वक। फिगर आपको ऐसे बनाया हुआ है, इस तरह से वर्गाकार तल इस तरह से बनाया हुआ है। एक वर्गाकार तल इस तरह से आपको बना हुआ है, इस तरह से वर्गाकार तल आपको बना हुआ है। और इस वर्गाकार तल के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर या 5 सेंटीमीटर दूरी पर यहां से यहां पर एक आवेश रखा गया 10 माइक्रोकूलम। ये दूरी जो है आपको 5 सेंटीमीटर है, ये वाला, और इसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ये वर्ग हो गया वर्गाकार तल। 5 सेंटीमीटर को हम ऐसे लिख देते हैं, साफ साफ दिखाई दे। 5 सेंटीमीटर दूरी पर इसको रखा गया, यहां पर एक बिंदु आवेश। ये क्वेश्चन है। हल अब इसका कैसे करेंगे हम? तो एक बिंदु आवेश के कारण किसी समतल पृष्ठ से विद्युतीय फ्लक्स की गणना हम बिना गॉस प्रमेय से नहीं निकाल सकते। एक बिंदु आवेश अगर समरूप विद्युतीय क्षेत्र में समतल पृष्ठ रखा होता तो विद्युतीय फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास था, फाई बराबर ई डॉट एफ डायरेक्ट लगा देते। लेकिन एक बिंदु आवेश है और एक समतल पृष्ठ है और विद्युतीय फ्लक्स की गणना करना, तो इसका बड़ी अच्छा एक तरीका है कि इस वर्ग को एक आधार मान लीजिए, वर्ग को एक बेस आधार मान लीजिए और एक घन का आधार मान लीजिए। तो हम लोग इसको आधार मानकर और एक बंद गॉसीय पृष्ठ बना देंगे, उसके केंद्र पर यह आवेश आ जाएगा। बनाते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। यहां बना देता हूं मिटाने से पहले। यहां पर हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, इसको लेकर के एक आधार बना देंगे। दिए गए वर्गाकार तल को घन का आधार मानकर एक घनाकार बंद पृष्ठ बनाएंगे। बंद पृष्ठ बनाएंगे हम लोग घनाकार। बना देते हैं बंद पृष्ठ, यहां पर मिटा के बना देता हूं। बंद पृष्ठ हम लोग का इस तरह से हो जाएगा। आपको इस प्रकार से एक बंद पृष्ठ, अब इस बंद पृष्ठ के केंद्र पर यहां आपको आवेश आ गया, वही आवेश। ये वो वर्गाकार तल है, वर्गाकार तल जो उस क्वेश्चन में दिया था ना वर्ग, ये वाला वर्ग यहां पर है, यहां। और इस वर्गाकार तल से यहां देख सकते हैं आप, ये वाला दूरी आपको 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर।
ये भुजा की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर है। एक घनाकार बंद पृष्ठ हो गई, घनाकार बंद पृष्ठ हो गया। अब हम इस पूरे बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स निकाल सकते हैं आसानी से गॉस नियम से। तो लोग कहेंगे गॉस नियम से बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स, घनाकार बंद पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू का मान बाद में रख लिया जाएगा, 10 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। ये पूरे बंद पृष्ठ से फ्लक्स हो गया और इस बंद पृष्ठ में 6 सरफेसेज है। पार्श्व वर्गाकार तल जो है, पार्श्व जो है, सरफेसेज जो हैं, प्लेन सरफेसेज 6 है। ये इधर सामने वाला, उधर अंदर वाला, यानी 6 समतल पृष्ठों से विद्युतीय फ्लक्स हो गया। ये जो बंद पृष्ठ का विद्युतीय फ्लक्स है, ये 6 वर्गाकार तल जो बनेंगे उनसे कुल विद्युतीय फ्लक्स हो गया। तो हम लोग बच्चों यहाँ कह सकते हैं कि अतः घनाकार बंद पृष्ठ के एक वर्गाकार तल से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई ई डैश बराबर फाई ई और 6। क्यों भाई? इस पूरे 6 पृष्ठों से कुल फ्लक्स फाई ई निकला हुआ है और इसमें 6 पृष्ठ हैं वर्गाकार तरह के। ये देखिए ऊपर, ये नीचे, ये सामने वाला, ये इधर वाला, ऐसे उधर वाला, अंदर 6 पृष्ठों से कुल फ्लक्स ये। और एक पृष्ठ से फ्लक्स निकालना, एक वर्गाकार तल से फ्लक्स, तो इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे। हमने यहाँ पर कर दिया। अब इसका सोल्यूशन मैं कर देता हूँ। तो फाई ई डैश बराबर फाई ई का मान यहाँ से रख दीजिए, तो जगह 1/ε0 और इंटू Q/6, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और चूंकि 1/4 पाई ε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अतः 1/ε0 का जो मान आएगा, 1/ε0 का जो मान ही आएगा, ये 4 पाई उधर चला जाएगा, 36 पाई गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। इसका मान यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अतः फाई ई डैश बराबर हो जाएगा आपको, इसको ऊपर रखिए, 36 पाई गुणे 10⁹ क्यू का मान इस क्वेश्चन में दिया था 10 माइक्रोकूलम, हो जाएगा आपको 10 गुणे 10⁻⁻6 और बटा हो जाएगा आपको 6 से 6 बार में कैंसिल। फाई ई डैश बराबर होगा आपको 6 पाई गुणे 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। ये हो जाएगा विद्युतीय फ्लक्स का ऐसी मात्रक होता ही है। तो ये आपको आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो पाई का मान रख सकते हैं 3.14 या 22/7। ये आपको आंसर यहाँ पर आ गया। ये सर क्वेश्चन नंबर 4 है। हम 5वें क्वेश्चन की बात अब करने जा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए किस तरह से आपको, सीधे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि 1 कूलम आवेश किसी बिंदु पर रखा गया है, उससे कितना विद्युतीय फ्लक्स निकलेगा। डायरेक्ट ऐसे पूछ देगा, निर्वात में रखा गया। क्वेश्चन में लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर आपको जो भी हो
6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे निर्वात में 1 कूलम आवेश एक बिंदु पर रखा गया है, इससे कितना विद्युतीय फ्लक्स निर्गत होगा। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दे दिया। अब 1 कूलम आवेश कहीं रख दिया है, उससे कितना फ्लक्स निकलेगा पूछ रहा है। यहां पर आपको Q बराबर 1 कूलम दे दिया। अपने मन से इसको केंद्र मानकर एक गाउसीय पृष्ठ बना दीजिए, गोलीय पृष्ठ। अब इसे जो रेखाएं गुजरेंगी वो रेखाएं विद्युतीय फ्लक्स होंगी, जो अविलंबित सभी दिशा में अविलंबित निकलेंगी। सभी दिशा में अविलंबित जो रेखाएं निकलेंगी इस तरह ऐसे, कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, सीधे गॉस के प्रमेय लगा दीजिए, गॉस प्रमेय सीधे लगा दीजिए। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है, कोई गाउसीय पृष्ठ नहीं दिया था, कोई बंद पृष्ठ नहीं दिया था, सिर्फ एक आवेश दे देगा और कहेगा उससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो आप एक बंद पृष्ठ बना दीजिए एक बिंदु आवेश के लिए, गोलीय पृष्ठ सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि इस बिंदु आवेश के लिए हर जगह विद्युत क्षेत्रता अविलंबित होगा, अविलंबित। और गाउसीय पृष्ठ के लिए यही परिभाषा है, ये गाउसीय पृष्ठ मैंने बना दिया। गाउसीय पृष्ठ की यही परिभाषा है कि गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार चयन करना चाहिए कि उसके हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता अविलंबित हो और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण समान हो, या विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है स्पर्शरेखीय हो। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर, ऐसे इधर, और केंद्र से कोई भी रेखा खींचोगे तो अविलंब होता है वो। तो गाउसीय पृष्ठ के चयन वाली जो बात है, जो कंडीशन है, उस पर लागू हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि दिए गए बिंदु आवेश, यहाँ सोल्यूशन में कर रहा हूँ, यहाँ से सोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है आपको। दिए गए बिंदु आवेश से निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स के लिए गॉस नियम से फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q 1 कूलम बोल रहा है, रख दीजिए, आंसर हो जाएगा आपको। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 इंटू 1, फाई बराबर 1/ε0। ये फेमस ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन। और विकल्प में ये रहेगा, आंसर में 4 विकल्प ABCD में एक विकल्प ऑप्शन में ये रहेगा, ये जान लीजिए आप। ये क्वेश्चन नंबर आपको 6 हो गया।